राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो जितने लोग पांजे की प्रार्थना में आए हैं वो बड़े बड़भागी हैं। उनके अंदर भगवान की तरफ चलने की कुछ न कुछ लगन है, और नहीं तो ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रात्रि में स्टेशन पर पहुंच जाता है आदमी, और कहो कि 5 बजे के सत्संग में चलो तो बोले हमारी नींद नहीं खुलती। क्यों? भीतर में भूख नहीं है, लगन नहीं है। आज महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है। कितनी कृपा है? अपार कृपा है। और उस कृपा की तरफ हम लोगों की दृष्टि नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब माँ कितनी कृपा कर रही है, कितनी दया कर रही है, बच्चा समझ सकता है क्या? वो तो रगड़ रगड़ के स्नान कराती है तो भी रोता है, सर्दी में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है, और दूध पिलाती है तो भी रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि बेसमझ है। माँ कितनी दयालु कितनी कृपालु है, इस बात को समझ ही नहीं सकता। तो जैसे 1 साल का बच्चा माँ की कृपा को नहीं समझ सकता, ऐसे हम लोगों के भले बाल दाढ़ी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए, परंतु भगवान के सामने 1 साल के बच्चे हैं। जैसे बारिश होती है तो फलदार पेड़ों पर भी होती है, फसलों पर भी बारिश होती है, और समुद्र में भी बारिश होती है। अब समुद्र में बारिश की क्या जरूरत है भाई? तो जैसे बारिश ये नहीं देखती कि समुद्र है कि फसल है, ऐसे भगवान की कृपा अपरंपार है। भगवान ही नहीं देखते कि पापी है कि महात्मा है, धर्मात्मा है कि दुरात्मा है, गृहस्थी है कि साधु है। भगवान कृपा तो अपरंपार बरस रही है। एक मंत्री था तो उसके जीवन में जो भी घटना घटती तो कहता कि भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई। तो राजा का राजकुमार बीमार पड़ गया। अब राजा बड़ा दुखी हुआ। आवाज तो सबको साफ सुनाई दे रहा है ना। तो राजकुमार बीमार हो गया तो राजा बड़ा दुखी हुआ। मंत्री को पता लगा, राजन क्या बात है, क्यों दुखी हो? बोले बेटा बीमार है। बोले भगवान कृपा हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा गुस्सा आया कि हमारा तो बेटा ही मारे, इसको भगवान कृपा दिखाई दे रही है। क्या कृपा है? अरे बोले कोई गाड़ी मोटर लेके जाता, 19-20 घटना भी घट सकती थी। तो कोई अच्छे डॉक्टर हकीम वैद्य को बुलाओ, इलाज कराओ, ठीक हो जाएगा। अब अच्छे वैद्य को बुलाया, इलाज किया, बेटे हमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद रानी का हार्ट अटैक हो गया। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया, हाय हमारी रानी मर गई, हाय हमारी रानी मर गई। मंत्री को पता लगा, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, मूर्ख मंत्री है, बेटा ही मार जाए भगवान कृपा, और पत्नी मर जाए तो भगवान क्या भगवान कृपा है?
मंत्री ने कहा कि आपने उसको जान करके मारा नहीं, उसने सुसाइड किया नहीं, गिनती के श्वास थे, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। अब उसके पीछे गीता रामायण का पाठ कराओ, गरीबों को भोजन कराओ, गायों की सेवा करो, तीर्थों में पिंडदान आदि करो, जो करना चाहिए वो करो। रोने से क्या फायदा? अगर रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। राजा ने सोचा कि भाई मंत्री तो ठीक कहता है, अब रोने से रानी तो आने वाली है नहीं। एक दिन एक तलवार खरीद करके मंत्री महोदय लाए। अब राजा उसका धार देखने लग गया तो अंगुली के 2 टुकड़े हो गए। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया, हमारी उंगली कट गई, हाय हमारी उंगली कट गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, बोले राजन भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा गुस्सा आया कि मूर्ख मंत्री, इसको देश से बाहर निकालो। बेटा ही मार जाए, भगवान कृपा। रानी चली गई, भगवान कृपा। अंगुली कट गई, भगवान कृपा। क्या भगवान कृपा है? सेवकों ने धक्का देकर के देश से बाहर निकाला और खूब प्रसन्न मुद्रा में कहते हुए गया, भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। इधर शिकार खेलने के लिए राजा जंगल में गया तो डकैत लोग इंतजार कर रहे थे, कोई बत्तीसा की बलि चढ़ानी है देवी को। बत्तीसा मतलब हम मनुष्यों के 32 दांत होते हैं, तो जो तामसी बुद्धि वाले होते हैं वो भैरव बाबा को शराब चढ़ाते हैं और देवी को मुर्गा चढ़ाते हैं, बकरे चढ़ाते हैं। बिल्कुल घटिया चीज है, निषिद्ध कार्य है। उल्टे जो है पाप लगेगा। बिहार में एक लड़का मिला तो बोला कि हमारी सास ने कहा है कि तुम्हारे बेटा नहीं हो रहा है तो शंकर भगवान या दुर्गा माता को बताया कि जोड़ा बकरा चढ़ा दे, यानी 2 बकरे की बलि चढ़ा दे। अरे 2 बेटे की हत्या करके बेटा चाहते हो, बकरा भी तो बकरी का बेटा है, तो दूसरे बेटे की हत्या करके तुम बेटा चाहते हो, कभी बेटा नहीं होगा, और होगा भी तो दुख देगा। तो इसलिए जो बलि प्रथा है ये पुराने जमाने में लोगों को पता नहीं था तो करते आ रहे थे। तो किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। ये सब तामसी पूजा है, इससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। तो डकैतों ने पकड़ लिया कि आज इसी को बलि चढ़ाते हैं दुर्गा माता को, कि हम लोग डकैती करें और पकड़े नहीं जाए। तो पूछने लगे मंत्री से कि बताओ तुम्हारे पत्नी है? राजा से पूछने लगे तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? बोले पत्नी तो मर गई। तो डकैतों ने कहा छोड़ो छोड़ो, ये तो दुखी जीव है। दूसरे ने कहा क्या पता झूठ बोलता हो, देखो इसका हाथ देखो, कोई अंग भंग तो नहीं है। देखा रे इसकी तो 9 उंगलियां है, 1 उंगली कटी है, छोड़ो छोड़ो, ये तो बलि देने के योग्य नहीं है। अब राजा को होश हुआ कि ओहो, मंत्री बिल्कुल ठीक कहता था। अगर रानी मरी नहीं होती, उंगली कटी नहीं होती तो आज तो गर्दन ही कट जाता। अब जल्दी जल्दी आया, राजमहल में सेवकों को दौड़ाया, घोड़े पर सवार होके गए, उस समझदार मंत्री को ढूंढ करके लाओ। मंत्री महोदय आए, आते बोले राजन भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी, भगवान का मंगल विधान है। राजा ने कहा ये बात तो मेरे समझ आ गई, परंतु एक बात समझ नहीं आई कि जब तुम्हें धक्का देके देश से बाहर निकाला, तुम्हें गिड़गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, रोना चाहिए। तुम तो प्रसन्न मुद्रा में कहते हुए गए भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। ये बात समझ नहीं आई। मंत्री महोदय बोले कि राजन आप शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, और अगर हम होते तो हमको ले आते बोले बिल्कुल ले जाता। आपका घोड़ा तेज था तो क्या हमारा घोड़ा कमजोर होता? बोले नहीं नहीं, जैसे हमारा घोड़ा तेज था वैसे तुम्हारा घोड़ा तेज होता। तो
तो मंत्री ने कहा कि महाराज हम दोनों डकैतों के चंगुल फंस जाते, आपकी तो पत्नी भी नहीं, आपकी उंगली कटी थी, हमारे तो घर में पत्नी मौजूद, हमारे कोई अंग भंग नहीं था, तो आप बच जाते, हमारा गला कट जाता। बोलो गिरधर गोपाल की। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया कि ऐसे मौके पर अलग कर दिया, फिर एक साथ में मिला दिया। देखो कल्याण पत्रिका में लेख छपा था, गीता प्रेस से कल्याण पत्रिका निकलती है हर महीने। तो क्या लेख छपा कि एक सज्जन पूजा पाठ करके स्कूटर लेके ऑफिस जा रहे थे, तो रास्ते में ट्रक से धक्का लगा, उनको चोट लगी, एक पैर उनका काटना पड़ा, प्लास्टिक सर्जरी किया गया। तो उन्होंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। जो नकली भगत होते हैं तो अपने मन चाही नहीं होती है तो भगवान को ही छोड़ देते हैं। क्यों भगवान को साध नहीं मानते, भगवान को एक साधन मानते हैं कि हम भगवान को मानेंगे तुम्हारा ये अमुक अमुक काम हो जाएगा। तो पूजा पाठ छोड़ दिए और एक साल के बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे, शाम काल का समय था, और एक काला सांप आया लंबा, जिसमें प्लास्टिक का पैर लगाया गया था, उसी पैर में लपेट लिया और जोर से डंक मारा और डंक मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि ओहो, अगर एक्सीडेंट में चोट नहीं लगती, पैर नहीं कटता, अगर नकली पैर के जगह असली पैर होता तो आज सीताराम जी के प्यारे हो जाते। तो फिर माला फेरना, गीता रामायण पढ़ना शुरू कर दिया। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को जो देखता है वो असली भगत है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान तो दिखाई देते नहीं, भगवान को हम कैसे माने। तो देखो ये प्रभु बैनावली में भजन बना है, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। मैं विद्यालयों में जाता हूँ तो ये बच्चों को सुनाता हूँ, तो अध्यापक भी इसका मोबाइल से फोटो लेते हैं कि इससे तो हमारी नास्तिकता मिट जाती है। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो, सब बोलो। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे छिलके से पैक किया लोग इसे खाए, छिलके से मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता सफेद। शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, शिशु हेतु। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में।
किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला कभी सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, नाड़ियों में कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, डाला संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान परिचय सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर किसने बनाया, भगवान ने। अब विचार करो कि हमारी माताएं बहनें हलवा सीरा बनाती हैं तो कितनी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, और भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया और पैकिंग किया हुआ। मीठे मीठे आम केले ये क्या है, ये भगवान का पेड़ में हलवा है, न ठंडा न गरम, और छिलका उतारो खा लो। स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष हुए, सूरदास जी थे, तो किसी फल विक्रेता ने उनको केले दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, झरझर झरझर आंसू गिर रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता है बाबा जी की आंखें है नहीं, हमने कोई सड़ा फल दे दिया, तभी तो दुखी होकर रो रहे हैं। तो हाथ जोड़कर महाराज जी क्षमा करना, लगता है कि हमने आपको सड़ा हुआ फल दे दिया तभी तो आप रो रहे हैं। तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि भैया मेरे आंख से आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तूने सड़ा हुआ फल दे दिया, बल्कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ, भाई भाई परमात्मा तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल की। अब विचार करो कि गौ माता को हम लोग तोड़ी घास गुड़ खली खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता, सफेद दूध। अब इस आधुनिकता में कितना मनुष्य विकास कर लिया, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, अनेकानेक वैज्ञानिक हुए हैं। अब बड़े से बड़े वैज्ञानिक से कहा जाए कि एक देखो नाद में, थान में, चन्नी में, बाल्टी में तोड़ी घास गुड़ खली डाल दो, पानी मिला दो, सफेद दूध बना लो। बोलो भाई कोई बना सकता है? बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता। वो दूध किसने बनाया? भगवान ने। मनुष्य तो देता है छपा करके, और भगवान को ही देते हैं वस्तु छिपा करके, कि हमारी कारीगरी को कोई पकड़ नहीं पावे। पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। अब विचार करो कि हम लोगों के पैदा होने के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान। शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा,
थोड़े हिस्से में दूध किसने भेजा? भगवान ने। अब विचार करो कि घर में रंग रोशन करते हैं, होली, दिवाली, तीज त्योहार, बेटा बेटी विवाह में, और 4-6 साल के बाद में रंग हल्का पड़ जाता है। और मोर के पंख को देखो, कितना चमकीला, कितना चटकीला। मैं तो देखता हूं तो आश्चर्य होता है कि धूप में रहता है, सावन भादो के महीने में बारिश में भीगता है, परंतु मोर पंख पर जो उसका रंग है वो कभी हल्का पड़ता ही नहीं। वो पेंटर कौन है भाई? श्री करणपुर में मिलेगा कि दिल्ली में मिलेगा कि मुंबई मिलेगा, जापान मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वो पेंटर है भगवान। अब विचार करो कि बड़े बड़े आयोजनों में बिजली आती है, चली जाती है। कभी किसी ने सुना कि 1995 में 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी। अगर भगवान कहें कि भाई श्री करणपुर वाले ध्यान दो कि आने वाले रविवार को 1 घंटे के लिए हवा की लाइन नहीं रहेगी, कर लो भाई, व्यवस्था कर लो। कोई कर सकता है क्या? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, धनवान, बलवान, वैज्ञानिक कोई कर सकते हैं? और 1 घंटे की बात छोड़ो, 2-5 मिनट के लिए हवा चली जाए, सब जयराम जी की हो जाएंगे। हम लोग तो अभिमान करते, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। अब विचार करो कि कौन ऐसा व्यवस्थापक है जिससे कभी 1 मिनट के लिए भूली नहीं हुई। उसका नाम भगवान है। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, सब पर्यायवाची शब्द है, एक परमात्मा है। अब विचार करो कि भोजन करते हैं, मित्र का फोन आ जाएगा, मित्र पूछता आप क्या कर रहे हो? बोले मैं तो भोजन कर रहा हूं। तो आप तो भोजन करके 5 घंटे 6 घंटे खर्राटे लेते हो नींद में। भोजन पचाता कौन है? वो मशीन कहां से आई? विचार करो। नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का काम अलग, पेशाब का अलग, मल का अलग। अब विचार करो कि बिजली आती है, बिजली हम लोग जलाते हैं, टैक्स देते हैं, और सूर्य भगवान आकर के कहें कि देखो भाई 40 साल तक हमारे प्रकाश में खेती बाड़ी कर रहे हो, नौकरी व्यापार कर रहे हो, हमारा टैक्स लाओ। सूर्य भगवान का कोई टैक्स भर सकता है? और सूर्य भगवान को कभी धन्यवाद देते हैं, वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा है? कई तो हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुफ्त में जो चीज मिली होती है उसका हम कदर नहीं करते। संतों से मैंने सुना कि पाताल लोक में, जो पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है, वहां भी ऐसे लोग रहते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, परंतु वहां सूर्य भगवान नहीं है। अब हम लोग वहां पर जावें तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, घबरा जाएंगे। और वो लोग यहाँ पर आवे पृथ्वी मंडल पर, भूमंडल पर, तो बड़े राजी हो जाएंगे, इतना प्रकाश है। सूर्य भगवान को देख करके प्रणाम करे, प्रसन्न हुए, धन्यवाद दे, वाह प्रभु आपकी बड़ी भारी कृपा है। तो उधर दृष्टि नहीं जाती। अब विचार करो कि तीसरे तल्ले पर दूसरे तल्ले पानी चढ़ाते हैं तो मोटर लगाना पड़ता है। और विचार करो कि 100 फुट लंबा सफेदा, जिसको यूकेलिप्टस पेड़ बोलते हैं, खजूर का पेड़ है, सबसे ऊपर की पत्तियां हरी है, वो पानी किसने पहुंचाया भाई? वो पंप किसने लगाया? भगवान ने। अब विचार करो कि सुंदर सुंदर पुष्प किसने खिलाया और सुगंध किसने डाला? भगवान ने। यानी भगवान के एक एक कारीगरी को देखो तो देखते रहो। नारद जी महाराज जंगल में गए और जंगल की सुंदरता को देख करके समाधि लग गई। और हम लोग जंगल पहाड़ों को देखते हैं, कहाँ समाधि लगती है? तो उन्होंने
जो चित्रकारी करने वाला उधर उनकी दृष्टि गई, रचना की तरफ दृष्टि नहीं गई, रचयिता की तरफ दृष्टि गई। ये सुंदर संसार किसने बनाया? कोई न कोई मालिक है। अब विचार करो, एक लड़का रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ, गीता का पाठ करके विद्यालय जाता था, तो उसके पिताजी का खान पान बिगड़ा था। तो जिनका खान पान बिगड़ा होता, आचरण बिगड़ा होता है, उनका मन भगवान में नहीं लगता, उनके अंदर नास्तिकता आती है। तो पिताजी ने कहा, बेटा तू क्यों आधा घंटा समय बर्बाद करता है, और इतने में अपने कोर्स की पढ़ाई करो तो और अच्छे नंबर आएंगे। बेटे ने हाथ जोड़कर, पिताजी जिस परमात्मा ने इतना सुंदर वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब दिया है, अन्न जल दिया है, उसका तो धन्यवाद करना ही चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा कोई भगवान भगवान नाम कोई चीज नहीं है, सब कल्पना की बात है। ये तो पृथ्वी आग की गोला थी, कहीं ठंडा हो गया, कहीं वृक्ष हो गया, कहीं मनुष्य बन गए, कहीं पशु पक्षी बन गए, कहीं वृक्ष पहाड़ बन गया, कहीं नदियां झरने बन गए। भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं है। बेटे ने सोचा पिताजी से वाद विवाद करने में फायदा नहीं है। अब विद्यालय में गया, कागज लेकर के, ब्रश लेकर के, पेन से बहुत बढ़िया सीनरी बना दिया। वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, सब सूर्य चंद्रमा बना दिया और पिताजी के कमरे में टांग दिया। पिताजी ने देखा बहुत सुंदर सीनरी बनी है, किसने बनाया? पेंटर ने अपना नाम नहीं लिखा। तो बेटे से कहा कि बेटा ये इतना सुंदर संसार कागज पर किसने बनाया? बेटे ने कहा, पिताजी बनाया। किसने? विद्यालय में कागज गिरा था, हवा चली, उस पर रंग गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया संसार। पिताजी डांट के बोले कि छोटा सा बच्चा मेरा उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। इतना सुंदर वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, सिंह, चीता, बाघ, हवा चली, रंग गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया संसार। झूठ बोलता है। जरूर कोई न कोई बनाने वाला होगा। बेटे ने हाथ जोड़कर, पिताजी जब कागज पर बना हुआ संसार देख करके आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होगा, तो इतना सुंदर वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब अपने आप कैसे बन गया? एक विद्यालय में गया, 12वीं तक के बच्चे थे, तो मैंने बच्चों से पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो 2 लड़के और 3, एक लड़की, 3 खड़े हुए, बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। तो मैंने कहा क्यों नहीं मानते भाई? बोले भगवान दिखाई देते नहीं, कैसे माने? तो मैंने कहा जो दिखाई देता है उसी को मानते? बोले हाँ। तो मैंने कहा अमेरिका देश है? बोले है। आप लोग गए हो? बोले ना। फिर कैसे मानते हो? बोले नक्शा बना हुआ है, फलाने फलाने गए थे, हमने मान लिया। तो नक्शा में देख के मान लिया कि अमेरिका जापान है, किसी के जाने से मान लिया कि अमेरिका देश है, गए थे। ऐसे हमारे संत महापुरुष मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, परम सद्देव स्वामी राम सुखदास महाराज जैसे महापुरुष कहते हैं परमात्मा है, मानो। तो हमने कहा कि हमारे पास हिंदी में लेटर लिखा हुआ, पढ़ सुना दोगे? बोले लाओ सुना दूंगा। हमारे पास अंग्रेजी भाषा, सुना दोगे? बोले सुना दूंगा। तो हमने कहा हमारे पास उर्दू में लिखा हुआ, पढ़ सुना दोगे? बोले कि ना। मैंने कहा क्यों? तुम लोग 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ के सुना दो उर्दू। बोले उर्दू की हमने पढ़ाई नहीं की तो कैसे सुना दूंगा? ऐसे कभी गीता छुआ नहीं, रामायण पढ़ा नहीं, सत्संग गया नहीं, और निर्णय दे दिया भगवान नहीं होते। अभी उड़िया भाषा में सुबह में लीलाधर जी को मैंने दिखाया कि ये पढ़ो, कुछ समझ आता है? एक अक्षर भी नहीं समझ आता। मेरे नाथ मेरे प्रभु जो पुस्तक है वो अंग्रेजी में, उड़िया में, असमिया में, 4 भाषा में छप गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई
भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर है। अब इसमें कोई बात पूछो तो 5 मिनट और सत्संग चल जाए, उसके बाद अपने प्रभात फेरी में सब चलते हैं। जो विषय चला है कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है, सुखदायी परिस्थिति में भी भगवान की दया है और दुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा है। बताओ अनिल जी, कोई बात पूछो। माताओं बहनों कोई बात पूछो भाई, कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा कैसे माने। भगवान की कृपा को मान नहीं सकते, जान नहीं सकते। माँ संसार में सबसे ज्यादा दयालु होती है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई दयालु नहीं है। 1 लीटर दूध है तो बच्चों को पिला देगी, बच्चेगा तो पिएगी, नहीं तो सो जाएगी। परंतु सारे संसार की माताओं को की दया को अगर इकट्ठा किया जाए तो भगवान के एक कण के दया के बराबर भी नहीं होगा। एक बार मैंने स्वामी जी परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी जो संसार वाली माँ है, जन्म देने वाली माँ है, वो तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है बहुत कृपालु बहुत दयालु है, तो इतने दयालु भगवान हैं क्या? जितनी दयालु ये माँ है इतनी दयालु भगवान है क्या? तो स्वामी महाराज हंस के बोले, अरे ये तो एक जन्म की माँ है, भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। भगवान जो माँ है उस माँ की दया इस माँ में आई है। ये तो हित चाह करके बच्चे का हित नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं है, सर्वसमर्थ नहीं है। एक बच्चे को लेके और माँ खिला रही थी गोद में और टोपी पहना करके स्वेटर पहना के से थपकी लगाती, तो थपकी लगाती तो बच्चा रोने लग जाता, फिर चुप हो जाता, फिर थपकी लगाती बेटा सो जा, फिर रोने लग जाता। ऐसे करते करते बच्चा मर गया। तो जब उसके कपड़े खोले गए तो टोपी के अंदर बिच्छू बैठा था। अब माँ को थोड़े पता है कि इसमें बिच्छू बैठा है। तो माँ दयालु होते भी बच्चे का पूरा हित नहीं कर पाती, कि सर्वसमर्थ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, और भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवान सर्वज्ञ है। बोलो गिरधर गोपाल की। आज देखो माताएं बहनें खूब संख्या में आई है। आओ तो लाभ मिलेगा, नहीं तो सोते रहो। ये भगवान कृपा है। ये तो देखते देखते 3 दिन निकल रहा है, 4 दिन और से बाकी फिर फाजिलका में कथा है। तो अब सब चलो प्रभात